वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत कुछ फैक्ट्स जानेंगे और अपने सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपने पढ़ा है और जानते भी हैं कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लामार्क और ट्रेवेलियस दो साइंटिस्ट ने किया था। अब हम जानते हैं कि बायोलॉजी आखिर है क्या। तो हम कह सकते हैं सिंपल वे में विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम जीव विज्ञान या फिर इंग्लिश में बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोलॉजी। बहुत साल पूर्व से ही मनुष्यों का जो अट्रैक्शन था वो विभिन्न प्रकार के जीवों वनस्पतियों को जानने में लगा रहा। लेकिन एक साइंटिस्ट थे अरस्तु, जिन्होंने लगभग 500 जीव जंतुओं की एक लिस्ट तैयार किया और उस लिस्ट में उन्होंने उनके रहन सहन, प्रजनन का तरीका, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, जिसको हमें एनाटॉमी को हिंदी में बोलते हैं शरीर की आंतरिक जो संरचना होती है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया और उसके आधार पर इन विभिन्न कैरेक्टर्स के आधार पर उन जंतुओं को उन्होंने अलग अलग श्रेणीबद्ध किया, जिसकी वजह से हम अरस्तु को फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे थियोफ्रेस्टस। इन्होंने भी कुछ पौधों और वनस्पतियों की लिस्ट तैयार किया और उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स के आधार पर, जैसे कि मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन का तरीका, इन सब गुणों के आधार पर उन्होंने 400-500 पौधों की एक लिस्ट तैयार किया और उनको उन्होंने क्लासिफाई किया, और जिसके कारण हम थियोफ्रेस्टस को बाद में फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का पिता। और अरस्तु को एरिस्टोटले इंग्लिश में पढ़ा जाता है, उनको विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। यहाँ पर जो टर्म बायोलॉजी यूज हुआ है, उस बायोलॉजी टर्म में दो ब्रांचेज हैं जिनको हम बॉटनी और दूसरे को जूलॉजी कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि बॉटनी क्या है और जूलॉजी क्या है। बॉटनी को हम वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान बोलते हैं। अब यहाँ पर दो अलग अलग ब्रांचेज हो गई, एक बॉटनी और दूसरी जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। अब यहाँ पर ये जो बॉटनी वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड बॉस्केन। ये जो बॉटनी टर्म है ये बॉस्केन शब्द से मिलकर बना है, और ये जो
होता है एनिमल्स या जीव, और लोगोस, लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी और डिस्कोर्स। लोगोस का अर्थ होता है स्टडी करना, अध्ययन करना है। और एक और टर्म जून, जिसका मतलब होता है एनिमल्स। ये दो ग्रीक वर्ड मिलकर जूलॉजी पूरा शब्द बनाते हैं। और बॉस्टन एक शब्द है जिसका ग्रीक मीनिंग होता है चरना, ग्रेजिंग। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसको हम बॉटनी बोलते हैं। तो ये दो जो ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, बॉटनी और जूलॉजी, इन दोनों को मिलाकर हम बायोलॉजी बोलते हैं। इस बायोलॉजी के अंतर्गत बॉटनी में हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी में एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, अर्थात हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का, द लिविंग वर्ल्ड। जीव जगत, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीव जगत। अब यहाँ पर ये टर्म आप देख रहे हैं जीव जगत। अब इस टर्म से हमको एक वर्ड मिल रहा है लिविंग, जिसको हम जीव बोल रहे हैं, लिविंग। तो यहाँ पर जो टर्म लिविंग है और इसका जस्ट एक अपोजिट वर्ड होता है नॉन लिविंग, जिसको हम हिंदी में जीवित और नॉन लिविंग को आजीवित बोलते हैं। यहाँ पर जो जीवित और आजीवित टर्म यूज हुए हैं, इनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। आप देखेंगे कि जो लिविंग के कैरेक्टर्स हैं वो नॉन लिविंग से बिल्कुल अलग होते हैं, और उन्हीं कैरेक्टर्स के आधार पर हम उन चीज़ों को जीवित या फिर आजीवित की कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि हम जीवित किसको बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स हैं जो जीवित और अजीवित को अलग करते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स जो जीवित में पाए जाते हैं वो अजीवित में नहीं पाए जाते हैं। तो पहला एक जो स्पेशल कैरेक्टर है वो है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। आप देखते हैं कि जितने भी जीवित जीव जंतु या फिर वनस्पतियां होती हैं उनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है। एक निश्चित समय पर उनकी उत्पत्ति होती है, कुछ समय पश्चात उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के पश्चात उसमें स्टेजेस परिवर्तन होते हैं। वो जीव जंतु या वनस्पति रिप्रोडक्शन करता है, जन्म करता है, और फिर लास्ट में एक ऐसी स्टेज आती है कि उसका जो है वो जीवन वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ आप देखते हैं कि एक चक्र चलता है जन्म से लेकर फिर लास्ट में उसकी मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते रहते हैं उसी को हम जीवन चक्र कहते हैं। लेकिन आप जो आजीवित वस्तुएं हैं उनमें इस प्रकार का जीवन चक्र नहीं देखते हैं। दूसरा एक पॉइंट है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जिसको हम हिंदी में जीवद्रव्य बोलते हैं। कोशिका के भीतर आप देखते हैं कि ये कोई कोशिका है और ये बीच में न्यूक्लियस जिसको हम केंद्रक बोलते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन, बीच में ये साइटोप्लाज्म भरा होता है, कोशिका द्रव्य हम जिसको बोलते हैं। तो इस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस प्लस
साइटोप्लाज्म ये बराबर होता है प्रोटोप्लाज्म के। और यही जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये कोशिका का जीवित भाग होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सिर्फ जीवित जीव में या फिर जंतुओं या वनस्पतियों में पाया जाता है। दूसरा जो स्पेशल कैरेक्टर है वो है ग्रोथ, वृद्धि। आप देखते हैं कि जितने भी जीवित जीव या फिर वनस्पतियां होती हैं उनमें एक निश्चित समय पर वृद्धि होती है। आप देखते हैं कि जंतुओं में वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन वनस्पतियां जो हैं वो अपने जीवन पर्यंत वृद्धि करती रहती हैं। और आप इससे अंतर कर सकते हैं कि जो जीवित होते हैं उनमें वृद्धि पाई जाती है, जबकि जो नॉन लिविंग या फिर आजीवित होते हैं उनमें वृद्धि नहीं पाई जाती है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में या विशेष परिस्थितियों जिसको हम एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं, बाह्य कारक की वजह से कुछ परिवर्तन हो जाते हैं उन वस्तुओं में, लेकिन हम उसको बायोलॉजी की भाषा में ग्रोथ नहीं कहेंगे। जैसे कि कोई भीगी हुई लकड़ी आप देखते हैं, सूखी लकड़ी है, नमी सोखकर उसका जो डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन हम उसको लिविंग के अंतर्गत, जीवित के अंतर्गत नहीं रखेंगे, क्योंकि जो जंतुओं या वनस्पतियों में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक कारणों से होती है, बाह्य कारणों से नहीं होती है। और वो लकड़ी पुनः सूखने के पश्चात अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, लेकिन जंतुओं या वनस्पतियों में अगर एक बार वृद्धि हो जाती है तो वो कम नहीं होती है। इसलिए हम यहाँ पर ग्रोथ को एक स्पेशल कैरेक्टर मान सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, जनन। रिप्रोडक्शन भी केवल जीवित वस्तुओं में पाया जाता है, आजीवित में नहीं पाया जाता है। एक और कैरेक्टर रेस्पिरेशन, श्वसन जिसको हम बोलते हैं। श्वसन भी जो है केवल जीवित में ही पाया जाता है। एक और टर्म लोकोमोशन, गमन जिसको बोलते हैं, ये भी केवल जीवित में ही पाया जाता है। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ लिविंग में पाए जाते हैं, जीवित जंतुओं या फिर वनस्पतियों में पाए जाते हैं। अगर ये कैरेक्टर किसी वस्तु में प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, तो तब हम उसको जीवित बोलेंगे। अगर इस प्रकार के कोई भी कैरेक्टर उस वस्तु या जीव में एब्सेंट हैं, तब हम उसको नॉन लिविंग या फिर आजीवित बोलेंगे।